अगर आलिम कुरान की बात बोल रहा हो, अगर आलिम मुस्तफ़ा की बात बोल रहा हो, तो हर मुसलमान पे फर्ज और लाजिम है उस पर कि आलिम की गुफ्तगू गौर से सुना करें, उसके लिए अपने लिए तिर्याक समझा करें, उसके लिए उसको अपने लिए एक सीधी हयात समझा करें, उसको अपने लिए जिंदगी गुजारने का जबरदस्त और नुस्खा उसको पाया करें अपने बच्चों के तरबियत के ताल्लुक से। बस एक बात मैं बोल के इसको खत्म करूं, फिर वो हदीस पाक सुनाता हूं जो हदीस पाक मैंने उठाया था कि बच्चों की तरबियत का असर दुनिया में क्या होता है। अभी ताजा 3 दिन पहले हम लोगों ने कुर्बानी की है और जबरदस्त हमने इस्लामी तारीख पढ़ी है। कुरान शरीफ में पूरी कहानी को बयान किया गया है। फलम्मा बलगा माहु सअय, यानी जब इस्माइल अपने बाप के साथ चलने के काबिल हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। तो अगर आज कोई बाप अपने बेटे से कह दे कि मैं ख्वाब देखा हूं कि ऐसा मैं कर रहा हूं, बेटा नजर चुरा के ऐसा भागेगा कि फिर सारी जिंदगी वो अपने बाप के सामने नहीं आएगा कि बाप अपने बेटे को ज़बह कर देगा। सिर्फ बाप काम बता दे कि तुमको 5 घंटे ये काम करना है, बाप जब तक है डर के मारे काम में लगा है, जहां बाप नजर से हटा वो बच्चा भाग के खड़ा हो गया, कोई न कोई बहाना, पेशाब का पखाना का बहाना बनाया। अब जनाब इस्माइल ने क्या कहा, या अबतिफ़अल, क्या कहा, ए मेरे बाप, जिस बात का हुक्म आपका रब आपको दिया है वह काम कर गुजरिए, आप कर जाइए। मैं हाथ नहीं झाड़ूंगा, मैं सर नहीं फेरूंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं उछलूंगा कूदूंगा, मैं नहीं गर्दन हटाऊंगा। सातजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जनाब इस्माइल को जब लेटा दिया गया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उसके सीने पे चढ़ गए और छुरी चला दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा, इतना कहा कि अब्बू आंख पे पट्टी बांध लें, मुमकिन है कि आप जब छुरी चलाएं मेरे चेहरे पे आपकी नजर पड़े तो फिर हो सकता है कि प्यार गालिब आ जाए, एक बड़े काम से आप रुक महरूम हो जाएं। नहीं, आप मेरे खून में लथपथ कपड़े को मेरी अम्मी को दे दें, उसे सब्र का पैगाम दे दें और आपको जो हुक्म आपके रब ने दिया है आप कर गुजरिए। जनाब इब्राहिम ने छुरी चला दी अपने बेटे की गर्दन पे। किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी सिखाया था? अपने बाप का ऐसा अदब किया जाता है, बाप के हर फरमान के सामने सरेंडर किया जाता है, बाप की बातों को माना जाता है। ये किसने सिखाया? उस नन्ही सी उम्र में 12-13 साल की उम्र में जनाब इस्माइल को किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? बाप के कैरेक्टर ने सिखाया। इस्माइल ने बचपन से देखा कि मेरा बाप वो है जो सजदे में अल्लाह के हुजूर रो रहे हैं, मेरी माँ वो है जो रात रात भर सजदे में अल्लाह के हुजूर रोती है। माँ को देखा था इस्माइल ने अल्लाह वाली, बाप को देखा था इस्माइल ने अल्लाह वाला। वो कहा मारते हुए कभी नहीं देखा था, आवारगी में कभी नहीं देखा था। माँ बाप रात में उठ उठ के अल्लाह के हुजूर रोते थे, तो माँ बाप का ये सजदा, माँ बाप की आंख से निकले हुए आंसू के कतरे जनाब इस्माइल को दीन समझा गया था। ये दुनिया एक पानी का कतरा है, आखिरत मिस्र समंदर के है। ये दुनिया एक साहब धोखा है और सच्चाई असल में आखिरत की है। ये माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों को समझा था। अगर माँ हो चोड़े, माँ हो फिल्म देखने वाली, माँ हो मोबाइल चलाने वाली, तो उसका बेटा तो मोबाइल चालक बन जाएगा, उसका बेटा तो माँ चोड़ेल है, उसका बेटा शैतान अकबर बन जाएगा। इसलिए माँ बाप को देख देख कर बच्चे सीखते हैं। बच्चे को ना भी नसीहत करें, एक अच्छा मॉडल आप पेश करें अपने बच्चों के लिए, तो आपका बच्चा जैसे जैसे आपको देखता है वैसे वैसे बच्चा अपने घर में करना शुरू कर देता है। अच्छी औलाद चाहिए तो सिर्फ मुखड़ा मत देखना, अच्छी औलाद चाहिए तो अच्छी औरत देखना, अच्छे कैरेक्टर वाली, अच्छी खसलत वाली, अच्छे माँ बाप वाली, अच्छे खानदानी बैकग्राउंड वाली, जिसका कोचिंग सेंटर में हाथ बहका ना हो, स्कूल में चेहरा बहका ना हो, घर में जिसका जिस्म गंदा ना हुआ हो। यानी ऐसी औरत
का सिलेक्शन करें ताकि आपकी औलाद सेहतमंद हो, आपकी औलाद अक्लमंद हो, आपकी औलाद दबंग हो। दबंग का मतलब जब समाज और मुस्लिम अब सोसाइटी पे जब कोई बुरा वक्त आ जाए, ये ऐसे हिजड़ा बन के दबा रख के भाग न जाए, बल्कि मजबूती से मुकाबला करे, दुश्मन का मुकाबला करे, जिहाद करे, यानी समाज से क्राइम को मिटा दे। जब ताकत रहेगी तब ना दुश्मनों के बीच में घुस के दुश्मनों की गर्दनें काटेगा, दुश्मनों को पछाड़ेगा। समाज में हर तरफ शराब का बोलबाला है, ताकत रहेगी तब न शराबी का हाथ तोड़ेगा, तब न उसके हाथ से जाम छीनेगा, तब न उसके जाम को तोड़ेगा। समाज में हिंदुस्तान के तई गद्दारी करने वाले गद्दार पैदा हो रहे हैं। जब ताकत रहेगी तब न उसका डेना तोड़ेगा, उसका बाजू तोड़ेगा, उसका मुकाबला करेगा। तो गद्दारों का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, मुशरिकों का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, शराबी, पापी, ज़िनाकार, डकैत का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए। कोई डकैत हमारे घर में घुस जाए, मेरी माँ बहन बेटी पे बुरी नजर डाल के हमला करना चाहे, अगर हिजड़ा रहा तो फिर वो अपनी निगाहों के सामने ज़िनाकारी देखेगा, लेकिन अगर दबंग रहा तो उस चोर का डेना तोड़ देगा, उसकी छाती पे चढ़ जाएगा। वो सारे डकैतों और इज्जत लूटने का इरादा रखने वालों को मार मार के घर से भगा देगा। इसलिए औरतों को भी दबंग रहना होगा। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तब दबंग रहेंगी। वो अगर गैर मर्दों की गोद में झूलने लगी तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाएंगी। औरतें उस वक्त गैरतमंद खुददार रहती हैं जब उसका सारा जिस्म अपने शौहर की अमानत रहता है। लेकिन अगर ये जिस्म कभी इसके गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी समाज में, कभी होटल में, इसके तिसके गोद में अगर ये जिस्म खेलता रहा, वो औरत अंदर से बुज़दिल हो जाती है, वो अंदर से बीमार हो जाती है, वो अंदर से टूट जाती है। इसलिए एक दबंग औलाद के लिए दबंग खातून का होना जरूरी है। दबंग खातून वो है जो फजर के लिए उठे, जोहर के लिए उठे, असर के लिए उठे, मगरिब के लिए उठे, इशा के लिए उठे, यानी वक्त पे पाबंदी से नमाज पढ़े। वो औरत सुस्त नहीं रहेगी। जो सुबह बिस्तर से उठ के नमाज पढ़ेगी वो कभी काहिल नहीं होगी। उसको हाथ में तस्बीह लेकर पूरे मैदान में घूमने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आजकल औरतें घूम रही हैं, आज साहब शुगर का मर्ज हो गया, गैस्ट्रिक का मर्ज हो गया, वो बाहर घूम रही हैं, मत घूमे। वो सिर्फ 5 टाइम नमाज वक्त पे पढ़ा करें। अब फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने ही आंगन में, अगर उसको शौक है, वो आधा घंटा अपने ही आंगन में चले, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। तो जो काम 5 किलोमीटर की वॉकिंग से नहीं होगा, वो काम 1000 बार दुरूद पढ़ने से निकल जाएगा, वो काम 1000 बार कलमा पढ़ने से हो जाएगा। इसलिए बाहर घूमने की जरूरत नहीं है कि अपना मोटापा दूसरों को दिखलाएं, अपना चेहरा दूसरों को दिखलाएं, अपनी बॉडी दूसरों को दिखलाएं। नहीं नहीं, तुम घर में रहो। तुम्हारे जिस्म को अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। मर्द बाहर घूमेगा, मर्द 5 किलोमीटर चलेगा, मर्द पसीना बहाएगा, मर्द खेत में 10 घंटे हल चलाएगा, मर्द ट्रैक्टर चलाएगा, मर्द ट्रक चलाएगा, मर्द जहाज उड़ाएगा, मर्द पानी में गोता लगा के 3 महीने तक समंदर में शिप चलाएगा, मर्द चलाएगा, मर्द 5 कुंटल चावल का बोरा अपनी पीठ पे उठाएगा। ये काम तुम नहीं कर सकती हो। मर्द के चेहरे पे होती है दाढ़ी, और जहां दाढ़ी होती है वहां ताकत होती है। औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया है, इसलिए वहां ताकत मर्द के बराबर नहीं है। 2 औरतें एक मर्द के बराबर होती हैं, और फिर मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है क्योंकि मोछ से ताकत वाबस्ता है, दाढ़ी से ताकत वाबस्ता है। अगर मर्द भी अगर मोछ मूंढने लगे और दाढ़ी मूंढने लगे तो धीरे धीरे ये भी औरतों की तरह हो जाएंगे, क्योंकि औरतों की खसरत इसमें आ जाएगी। जो ताकत दाढ़ी से मिलती है, उस दाढ़ी को मूंढेंगे तो 2, 4, 5, 10 साल के बाद, 5 नस्ल के बाद इनकी नस्ल में नामर्द लोग पैदा होने लगेंगे, क्योंकि मर्दानगी से दाढ़ी का रिश्ता बड़ा मजबूत है। मैं इशारे में बहुत काम की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं बोलता हूं, बोलते में एक एक बात में हजारों बातें पोशीदा होती हैं। इसलिए मैं जवान गौर से एक जुमले को सुने कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं। औरतों को दाढ़ी नहीं है इसलिए वह कमजोर है, मर्द को दाढ़ी है इसलिए दबंग है। लेकिन जब औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल आते हैं तो वो निस्वानियत खो बैठती है। और अगर मर्द दाढ़ी मूंढ ले, ये मर्दानगी का जौहर खो बैठता है। इसलिए औरतों के चेहरे पे दाढ़ी ऐब है, और मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी न रहना ये मर्दों के लिए ऐब की बात है। जो आजकल यहूद व नसारा और फिल्मी कल्चर को देखने के बाद दुनिया के अक्सर नौजवान जो दाढ़ी मूंढ रहे हैं, गोया अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़बह कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी मर्दानगी को ज़बह कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी एनर्जी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मर्दों का ताकतवर रहना जरूरी है, औरतों का ताकतवर रहना जरूरी है। जुल्म मिटाने के लिए जो लोग हज करने गए हैं, उन हाजियों से पूछिए कि आज बहुत
सारे हाजी रो के वहां से लौटेंगे। क्यों? ये रुकन छूट गया, वो फर्ज छूट गया, वो वाजिब छूट गया, ये अदा नहीं कर पाए, वो मुस्तहब छूट गया। यानी सारे हाजी रो के, खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाजी रो के आते। चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाजी 70 साल, 80 साल, 90 साल, 60 साल, 50 प्लस में हज करने जाते हैं। पहले इनको मकान बनाना है, बेटी की शादी दिलानी है, बेटा को नौकरी दिलानी है, सब काम कर लेना है, तब उसके बाद मरने के लिए हज को चले जाना है। अब अगर मर भी गए तो कोई परवाह नहीं है। असल इबादत जवानी की है। हज क्या है? जो पैदल चलने वाला अरफात से जब मुजदलफा लौटता है 9 तारीख को, तो बस पे चलने वाला 7 घंटे में पहुंचता है, 4 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। लेकिन जो पैदल चलता है वो 4 किलोमीटर दूर का रास्ता, वो 7 किलोमीटर दूर का रास्ता वो बिल्कुल 1 घंटे में तय कर लेता है। पैदल चलने वाला बस पे बैठे हैं तो 8 घंटे में भी नहीं पहुंचता है बंदा मुजदलफा, 8 घंटे में भी नहीं पहुंचता है। दूर में ही ड्राइवर छोड़ देता है। मुजदलफा के हुदूद में रहना वाजिब है, वहां मगरिब और इशा पढ़ना जरूरी है, दोनों मिला करके। और फिर वहीं फजर पढ़ने के बाद थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करना है, फिर वहां से सारी फौज को मार्च करना है मीना की तरफ। ये मुजदलफा और अरफात और मीना के बीच में पड़ता है। बस से जाएंगे तो ये 4 किलोमीटर तय करने में 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बदन में ताकत रहेगी तो बिल्कुल चुटकी में आधा घंटा, पौने घंटा ऐसे निकला वैसे निकला, मुजदलफा पहुंच गया। वहां जाके मगरिब पढ़ा, इशा पढ़ा, फिर 2-4 घंटे सो गया। उसके बाद उठा, फिर फिर अल्लाह अल्लाह किया, तो तिलावत किया, फिर फजर पढ़ा, फजर के बाद जिक्र किया, फिर वहां से मीना के लिए मार्च किया। कमजोर आदमी इसी तरह से रो रो के वहां से आता है, रुकन छोड़ता है, उसको दम देना पड़ता है, यानी कुर्बानी देनी पड़ती है उस जुर्म के बदले में जो जुर्म उसको नहीं करना चाहिए। तो हिंदुस्तान का अक्सर हाजी कमजोर होते हैं, इंडोनेशिया के हाजी मजबूत होते हैं। 17 साल में, 18 साल में, 19 साल वहां के लोग हज करते हैं। और शादी में वहां के लोग ये पूछते हैं, जैसे हिंदुस्तान में पूछते हैं हम लोग कि लड़की डीएलएड करी कि नहीं करी, लड़का को नौकरी है कि नहीं है, लड़का बीपीएससी कंप्लीट किया कि नहीं किया, ये हम लोग पूछते हैं। चाहे लड़का बदअखलाक हो, बदतमीज हो, नौकरी मिल गई तो इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। चाहे उसकी बेटी को मारे, उसकी बेटी को घर से बाहर निकाले, उसकी बेटी को तलाक देने की धमकी दे, उसकी बेटी को घर से बाहर छोड़ दे, उसकी बेटी को घर में छोड़ के बाहर घूमने के लिए दार्जिलिंग चला जाए, चाहे कुछ भी करे, माँ बाप को, उसके बेटी दुल्हन के माँ बाप को गाली दे, सब चलेगा, मगर लड़के को नौकरी चाहिए। ये कमजोर किस्म के लोग सिर्फ नौकरी देखते हैं, गुलामी देखते हैं, लड़कों का अखलाक, लड़कों का कैरेक्टर, लड़कों का अदब, लड़कों का डिसिप्लिन नहीं देखते हैं। उसी तरह यहाँ कमजोर किस्म के लोग लड़कियों की नौकरी देखते हैं। लड़की क्या है, डीएलएड करी है कि नहीं करी है, टीचर की नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, या पढ़ी लिखी है कि नहीं है। कौन पढ़ी लिखी, वो चाहे उसको सुभान रब्बिल आला ना कहना आए, दरूद ताज ना आए, सना सुभान अल्लाहुम्मा ना कहना ना आए, अत्तहियात ना आए, दरूद इब्राहिमी ना आए, अलबत्ता वो मैट्रिक करी है कि नहीं करी, इंटर करी है कि नहीं करी, कल जाके 10 बीघा जमीन बेच करके उसको नौकरी दिला दें और फिर वहां से पैसा कमाती रहे, मेरा घर आराम से चलता रहे। नौकरी वाली दुल्हन चाहिए। अब वो चाहे उसका 2-4 हमल गिरा हुआ हो, सब चलेगा, मगर नौकरी वाली दुल्हन चाहिए। क्या गंदी सोच होगी। एक बंदा नहीं पूछता कि लड़का हज किया है, लड़का उम्रा किया है। ये तो ऐब है हिंदुस्तान में कि जवान लड़का कैसे उम्रा कर लेगा, जवान लड़का कैसे हज कर लेगा, माँ बाप ने हज नहीं किया ये कैसे हज कर लेगा। ये जहालत की रस्सी में जकड़ा हुआ ये लोग आदमी अब माँ बाप के बगैर ये हज नहीं कर सकता है। माँ बाप के पास अगर पैसा है तो वो कुर्बानी करेगा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। मगर बेटा अगर कमा रहा है, बेटा के पास माल है तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। बाप के पास माल नहीं है तो वाजिब नहीं है। शौहर के पास माल है तो हज फर्ज है, बीवी के पास माल नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। अगर बीवी के पास इतना माल है कि मक्का जा सके आ सके, बीवी पर हज फर्ज है, शौहर पर हज फर्ज नहीं है। ये नहीं कि बीवी को लेके जाना है, माँ बाप को लेके जाना है, ये बिहारी सोच है, ये हिंदुस्तानी सोच है, कमजोर सोच है। और शरीयत क्या कहती है, हर आदमी जो जवान हो गया, आकिल बालिग जवान है, वो मुकल्लफ है। क्या मतलब, नमाज उस पर अलग फर्ज है, बीवी पर नमाज अलग फर्ज है, हज मर्द पे अलग फर्ज है, बीवी पर अलग फर्ज है। यानी जो साहिबे माल हो जाए, जो साहिबे निसाब हो जाए, बेटा पर हज फर्ज है, वो हज करने जाए, बाप को नहीं लेके गया, कोई एक पैसे का गुनाह नहीं होगा। मगर ये जाहिल समाज उस हज करने वाले
वाले बेटे जिस पर हज फर्ज हो गया उसको ताना देता है। क्या ताना देता है? कि बाप को नहीं करवाया, अपना कर लिया। यानी सीने में जो हसद की आग लगी है कि मैं नहीं गया, ये क्यों चला गया, उस आग को बुझाने के लिए उनके माँ बाप का नाम लेता है। उनके माँ बाप से कोई हमदर्दी नहीं है इस बदतमीज को, चूंकि माँ बाप से क्या हमदर्दी उसको होगी, माँ बाप से हमदर्दी उसके बेटे को होगी कि इस बदतमीज को होगी। ये बदतमीज माँ बाप का नाम इसीलिए ले रहा है क्योंकि इसको पच नहीं रहा है कि ये मेरे समाज का मेरा साथी ये हज करने कैसे चला गया। उसको मतली आ रही, उसको उल्टी आ रही है। उसी उल्टी की भड़ास निकालने के लिए वो माँ बाप का नाम ले रहा है। शरीयत का कानून है कि माँ को अलग मरना है, कब्र में हिसाब देना है, बीवी को अलग मरना है, शौहर को अलग मरना है, माँ बाप को अलग मरना है। अगर शौहर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, बीवी के पास 1 लाख रुपए का जेवर है तो हर साल औरत पे कुर्बानी वाजिब है। और शौहर अगर मजदूरी कर रहा है, अगर इस बार बकरीद के मौके पे इनके पास 60,000 के बराबर माल है तो कुर्बानी वाजिब है, अगर नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। बीवी के पास 2 लाख का जेवर है तो बीवी पे वाजिब है, बीवी कुर्बानी करेगी। नहीं, इस बार तुम करी थी, इस बार मैं कर लेता हूं, पिछले बार मैं करा था, इस बार तुम कर लो। ये सब जाहिल समाज ने, अब मौलाना अगर हक बयान करे, अब ये मौलाना का मुंह नोचने लगते हैं। क्या कहते हैं? नया नया मौलवी, नया नया फतवा। तुमने सीखा कब है, तुमने जाना कब है? ये मौलवी 20 साल मदरसे में पढ़ा है, ये मौलवी कुरान हदीस पढ़ा है, और तुम तो सारी जिंदगी हल चलाए हो, तुम तो सारी जिंदगी नफरतों में जी हो, तुम तो सारी जिंदगी दूसरों से चिढ़ कर जलन करके हसद करके तुमने अपना सीना अपना चेहरा सब काला तुमने बना लिया है। तुमको क्या मालूम है कि हदीस में क्या है, कुरान में क्या है, शरीयत क्या कहती है? इसे मन नहीं चलेगा, बल्कि मुसलमान होने के नाते यह लाजिमी है कि जब कोई बात इस खोपड़ी में नहीं आए, यह पूछे कि कुरान क्या बोलता है, हदीस क्या बोलती है, शरीयत क्या कहती है। अगर पता चले कि मेरी सोच शरीयत की सोच से अलग है, शरीयत कुछ कह रही है, मैं जो सोचता हूं यह सही नहीं है, शरीयत से यह सोच मेल नहीं खाती है, तो मोमिन होने का तकाजा है कि फौरी सरेंडर करके सरे तस्लीम झुका दे और कहे आमन्ना सद्दकना, मैंने ईमान लाया, मैंने तस्दीक की, वो बात सच्ची है जो अल्लाह ने कही है, रसूलुल्लाह ने कही है, मेरी बात झूठी, अल्लाह रसूल की बात सच। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये होना चाहिए। इसलिए तो हाँ, कम पढ़ा लिखा कट पढ़वा मौलवी, ये कट पढ़वा मौलवी भी बड़ा खतरनाक होता है, जो सिर्फ सर पे टोपी लगा लिया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, बदन पे जुब्बा पहन लिया, 2 साल मदरसे में रह के कुरान खानी करता रहा, अब समाज में आ गया, ठीक से बहारे शरीयत का एक जुमला पढ़ना नहीं आता, ठीक से अनवारे शरीयत भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ जाके कुरान खानी किया है और वहां से घूम के चला आया है। और ये भी जाहिलों की तरह ही सोचता है, जाहिलों की तरह ही बोलता है। जाहिल जो बोलते हैं, हाँ माँ बाप हज नहीं किया, बेटा कर लिया, ये जाहिल मौलवी भी वही बातें करता है, क्योंकि ये शरीयत तो पढ़ा नहीं है, ये तो सिर्फ कुरान खानी किया है। यहाँ कुरान खानी किया, 10 टका मिल गया, खा लिया चॉकलेट, वहाँ कुरान खानी किया, 50 टका मिल गया, टोपी खरीद लिया, वहाँ कुरान खानी किया, वहाँ 200 रुपये मिल गया, जुब्बा खरीद लिया। बाप माँ तो जाहिल है, बेचारा मजदूरी कर रहा है, मालदारों का बच्चा मदरसे में पढ़ता कहाँ है, इल्ला माशाल्लाह 2-4-10 पढ़ते होंगे, बाकी यहाँ 90% तो मजदूरों के बच्चे स्कूल में मदरसे में पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे। अब कोई मौलवी है, 10 बच्चा को ले गया, चला गया उसके साथ में, अब वहाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, वो कुरान खानी कर रहा है कि क्या कर रहा है। अब वहाँ 10 साल के बाद आया, बस थोड़ी सी तकरीर शुरू कर दी, उसके बाद बिल्कुल जाहिलों की तरह उसे मार देंगे, उसे काट देंगे, वो बहुत समाज का बड़ा आदमी बनता है, वो हमारे माँ बाप को कुछ नहीं समझा है, अब हम उससे बदला लेंगे। क्या जाहिल की तरह बातें करता है, बदला लेंगे बदला लेंगे। तुम पढ़ लिख के आया है तो अब अपना अखलाक पेश कर, ताकि सारे मालदार तेरे अखलाक को देखकर अपना सर झुका लें कि फला गरीब का बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इतना इल्म रखता है, तो अगरचे जमींदार का बेटा बैरिस्टर बन के अमेरिका से आया हो, वह नीचे नमाज पढ़ेगा, और मजदूर का बेटा अगर बरेली शरीफ से पढ़ के आलिम बन के आया हो, मेंबर पे जुमा के दिन वो चढ़ेगा, खिताब वो करेगा, इमामत के मुसल्ले पे गरीब का बच्चा नमाज पढ़ाएगा। यही तो समझ लेगा कि अरबपति का बैरिस्टर बच्चा पीछे है, मजदूर का आलिम बच्चा मेंबर पे चढ़ के इल्म की ताकत जबरदस्त ताकत होती है, इल्म की ताकत जबरदस्त ताकत होती है। अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, अपने बच्चों को एहतराम सिखाएं।
क्या हुआ भाई? हाँ अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और क्या हो दीन गया? पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।